बेटर थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हुनिया और हुनली की बॉडीज को देखकर जो हुनलिन गुस्साए हुआ था, शेयन को अपने साथ हॉल ऑफ सोल ले जाना चाह रहा था, लेकिन सुनर फिर हुनिया और हुनली की करतूत सभी के सामने बताती है, जिससे हुनलिन ही मुसीबत में पड़ जाता है। सोल क्लैन के लोगों को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन शेयन तब नोटिस करता है कि शेयन के दोस्त यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर या त्याना जुंजी यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। उसे फॉलन स्टार जाना होगा, तभी उसे लिंकलैंड के बारे में पता चलता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शेयन इन सारी सिचुएशन को देखकर सुनर को अपने साथ नहीं जाने को कहता है। सुनर बात मानती है, जिसको देखकर तोंगसुआन राहत की सांस लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं, यंग फ्रेंड शेयन, प्लीज आप अभी गूरल छोड़कर मत जाइए। आज की रात आप गूरल में रहिए। कल के दिन हमारा गू क्लैन सभी एंशिएंट क्लैन के लोगों को गूरल से भेज देगा। शेयन भी जब ये सुनता है, वो इस बात को रिजेक्ट नहीं करता है, एज शेयन को गूरल से निकलने के लिए स्पेशल डोर की जरूरत पड़ेगी और उसके बिना अगर शेयन जाने की कोशिश करता है तो शेयन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। शेयन इसीलिए तोंगसुआन की बात को मान जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग शेयन और सुनर को उसी सीक्रेट प्लेस पर देखते हैं जहाँ सुनर शेयन को रेस्ट करने के लिए लेके गई थी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा इस रात को और भी ज्यादा अच्छी बना रही थी। शेयन सुनर के साथ था, सुनर को देख रहा था। आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि रियल वर्ल्ड में 6 महीने बीते थे, पर शेयन और सुनर तो हेवनली टॉम में थे। इसी वजह से वो लोग वहाँ पर पूरे 3 साल एक साथ बिताए थे। इतना लंबा समय जिसमें सुनर हमेशा शेयन के साथ थी। इस वजह से शेयन को भी अब सुनर की जैसे आदत हो गई है और अब शेयन को कल सुनर को छोड़कर जाना होगा। पता नहीं अगली बार शेयन सुनर से कब मिल पाएगा। शेयन ये सारी बातें सोच रहा था, सुनर को देख रहा था। तभी सुनर शेयन से कहती है, शेयन। शेयन का ध्यान टूटता है, जिसके बाद शेयन सुनर की लवली फेस को देखते हुए कहता है, सुनर एक मैटर है जो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए शेयन बड़ा हेजिटेट कर रहा था। सुनर को ये देखकर कुछ शक होता है और वो शेयन के दिल की बात एकदम से समझ जाती है। फिर कहती है, क्या ये बात काइलिन के बारे में होगी? काइलिन मतलब मेडुसा। सुनर भी मेडुसा के बारे में जानती थी और वो ये भी जानती है कि शेयन मेडुसा को काइलिन कहकर बुलाता है। सुनर को तो और भी कुछ पता है, जैसे उन लोगों का रिलेशन और फिर शेयन की बेटी भी तो हुई है, पर शायद अभी तक शेयन को अपनी बेटी शाओ शाओ के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें एक धमाकेदार चीज बतानी है। मैं कुछ दिनों पहले से एक ऑसम गेमिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जहाँ मिलेगा स्मूथ गेम प्ले, क्विक रिवॉर्ड्स और रियल प्राइजेस। और सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही है, आईफोन, मर्सिडीज ब्राबर्स और G900 जीतने जैसे चांसेस भी। हाँ सच में, शुरू करना बस 1 मिनट का काम है। नीचे दिया गया पिन कमेंट खोलो और जल्दी से रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो, जिससे फ्री रिवॉर्ड्स मिलेगा अप टू 1000 और साथ में क्रेजी 500% रिवॉर्ड भी मिलेंगे शुरू करने के लिए। गेम्स जैसे कि कॉइन फ्लिप्स, क्रिकेट क्रॉस, रॉकेट क्वीन, सब कुछ एक ही जगह पे। मजा भी, स्पीड भी और रिवॉर्ड भी, सब कुछ एक ही जगह में, वो भी फुल ऑन। तो अगर लग रहा है लकी या फिर कुछ नया ट्राई करना है तो अभी चेक करो। रिवॉर्ड्स कुछ ही समय में मिल जाते हैं। नो वेटिंग, प्ले एंड इन दिस बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक पिन कमेंट पर दिया हुआ है। चलो जीत कर दिखाते हैं। और हाँ, हो सकता है तुम्हें भी अगले दिन मर्सिडीज ब्रावो या G900 की स्टीयरिंग के पीछे देखूं। जैसे ही शेयन सुनर से ये बात सुनता है, वो एकदम घबरा सा जाता है। शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम इसके बारे में जानती हो? तब सुनर शेयन से एकदम धीरे से कहती है, मैं आपके बारे में वरीड थी। मेरे ये वरीज तभी ठीक हो सकते थे जब मैं आपके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन जानूं। मेरा गूक्लैन का रेपुटेशन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सारे इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मुझे पहुंचा दिया करते थे। और हाँ, इन इन्फॉर्मेशन में काइलिन भी इंक्लूडेड थी। शेयन अगले पल कहता है ये बात, पर रुक जाता है। शेयन सोच रहा है कि आखिर सुनर से वो इस बारे में कैसे कहे। ऐसे शेयन ने जो करा उसे चीटिंग कहा जाता है और इसके बावजूद भी सुनर शेयन के साथ है, तो शेयन को बहुत ही ज्यादा गिल्टी और एम्बैरेसमेंट हो रहा है। शेयन के एक्सप्रेशन बदल गए हैं, वो घबरा रहा था, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो फिर सुनर ही कहने लगती है, जब मुझे इस बारे में पता चला था, मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, पर सारी बात जानने के बावजूद भी मैं आपको चाह कर भी भूल नहीं पाई। और क्योंकि मैं आपको भूलना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे इसे अब सहना ही होगा। पर हाँ, आपने जो करा है, मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। पहले तो सुनर बड़ी प्यारी बातें कर रही थी, पर लास्ट में सुनर ने जो कहा, वो बात सुनकर शेयन और भी ज्यादा घबरा जाता है। शेयन अपनी नजरें चुराने लगता है। सुनर ये देखती है, फिर कहती है, इस बार तो मैंने आपको माफ कर दिया, पर अगली बार अगर आपने ऐसी हरकत करी
तो शायद मैं आपको माफ ना करूं। सुनर गुस्से में कह रही थी, पर इसकी जेलसी भी एकदम लव की तरह फील हो रही थी। चयन कुछ कह नहीं पाता है, बस वो फील कर रहा था कि सुनर चयन से कितना ज्यादा प्यार करती है। चयन सुनर के मासूम चेहरे को देखता है। सुनर कुछ कहने वाली थी, लेकिन चयन सुनर के मुंह पे अपना हाथ रख देता है। चयन के ऐसे एक्शन को देखकर सुनर एकदम शर्मा से जाती है। अब चयन सुनर को गुस्सा दिलाया था तो चयन को सुनर को मनाना ही होगा, तो चयन अपना ही तरीका आजमाता है। सुनर के पास चला जाता है। चयन को ऐसे अपने पास आता हुआ देखकर सुनर भी अपना कंट्रोल खो से देती है। ये दोनों कुछ करने ही वाले थे, लेकिन तभी किसी के खांसने की आवाज आती है। चयन और सुनर दोनों ही तुरंत ही अलग हो जाते हैं। दोनों ही उस ओर देखते हैं जहाँ से वो आवाज आई थी। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सुनर के फादर गु युवान थे। गु युवान द लीडर ऑफ गु क्लैन। सुनर जैसे ही ये देखती है, सुनर तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद तुरंत ही वो पलटती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। सुनर को ऐसे शर्माता हुआ और भागता हुआ देखकर चयन हंसना चाहता था, पर जो पर्सन उनके सामने थे उसको देखकर चयन भी अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। चयन भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस था। गु युवान भी जिसके बाद चयन के पास आता है, वो समझ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, लेकिन फिर वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाता है और फिर कहता है, चयन तुम हेवनली टॉम में शाओ स्वान से मिले है ना? चयन अभी भी पूरी तरह से शॉक्ड था, लेकिन फिर हेजिटेट करते हुए कहता है, हाँ मैं उनसे मिला। गु युवान कहते हैं, हाँ तभी मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर अब एक ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है। लगता है तुम्हारे शाओ क्लैन का लास्ट ब्लड लाइन तुम्हारे अंदर आ गया है। फिर एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, शाओ स्वान ने जो इस बार करा वो सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी। उन्होंने ये चीज करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल झेले हैं और अपने आप को वैसे स्टेट पर पहुंचा दिया ताकि एक बार फिर से उनका शाओ क्लैन रिवाइव हो सके। चयन बिल्कुल शांत था, वो समझ रहा था क्योंकि हेवनली टॉम सच में एक बहुत बड़ा प्रिजन जैसा है। शाओ स्वान अपने आप को उस प्रिजन में डाल दिए ताकि वो अपने आप को वहां पर बचा सके और लास्ट ब्लड लाइन स्ट्रेंथ अपने डिसेंडेंट को दे सके, पर इसके लिए उन्हें एंडलेस लोनलीनेस का सामना करना होगा। चयन अपने एंसेस्टर को वहां से बचाना चाहता था, इसी वजह से वो गु युवान से कहता है, एल्डर गु युवान क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उन्हें वहां से बाहर निकाल सकूं? गु युवान तब धीरे से कहते हैं, अभी तो मेरे अंदर भी उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं, पर हाँ मुझे एक बात जरूर पता है, एक बात जिसमें ये कहा गया है कि हेवनली टॉम को एक एलिट लेवल का दाऊदी बहुत पहले बनाया था और अगर तुम्हें शाओ स्वान को वहां से बाहर निकालना है तो तुम्हें हेवनली टॉम के रूल को बदलना होगा, और अगर तुम वहाँ के रूल को बदलना चाहते हो तो शायद तुम्हें भी उसी लेवल पर पहुंचना होगा। शेन बहुत शौक था, ध्यान से गु युवान की बातें सुन रहा था। उन्होंने दाऊदी मेंशन करा था। दाऊदी ही तो वो लेवल है जिस लेवल पर सभी लोग पहुंचना चाहते हैं, और यहाँ पर बात एक एलीट दाऊदी की हो रही है। दाऊदी एक नेक्स्ट लेवल का एग्जिस्टेंस होता है, इसीलिए शयन फिर पूछता है, क्या सच में इस वर्ल्ड में दाऊदी हुआ करते थे? शयन की बात को सुनकर गु युवान एकदम शांत हो जाते हैं, जिसके बाद शयन को रिप्लाई करते हैं, कहते हैं, हाँ वो जिन्हें दाऊदी कहा जाता है वो इस कॉन्टिनेंट में एक गॉड के लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। एक दाऊदी वो लेवल होता है जिसके सामने जितने भी दूसरे एग्जिस्टेंस है सब एक चींटी के बराबर लगते हैं। सब का मतलब इवन दाऊ शेंग भी। शयन ध्यान से गु युवान की बात सुन रहा था, लेकिन फिर गु युवान मुड़ते हैं और फिर कहते हैं, तुम कल यहाँ से जा रहे हो, पर शयन मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अभी जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि सुनर तुम्हारे साथ गु रेल्म से बाहर जाए, पर अभी जो मैटर चल रहा है लिंक क्लैन का, उसकी वजह से हमारे एल्डर्स तुम्हारे लिए ये चीज डिफिकल्ट बना देंगे। शयन हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद फिर कहता है, क्या एल्डर गु युवान को भी लगता है कि लिंक रेल्म में जो भी चीज हो रहा है वो चीज एक मैन मेड डिजास्टर है, या तो फिर ये सब कुछ अपने से हो रहा है? गु युवान शयन को बताते हैं, हमें इस बारे में अभी तक अच्छे से नहीं पता है, पर मुझे लगता है उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पर जो तुम्हारी बात की ये चीज किसी मैन के करने से हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो लिन क्लैन है उनकी स्ट्रेंथ मामूली नहीं है, बल्कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में सुपर फैक्शन में भी टॉप में रैंक करती है। मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारा गु क्लैन भी चाहे तो वो भी अभी जो लिंक क्लैन जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में उन्हें नहीं पहुंचा सकता है। शेन कहता है, क्या सोल क्लैन ऐसा कर सकता है? गु युवान ये बात सुनते हैं, जिसके बाद फिर ना में सिर हिलाते हुए कहते हैं, ये चीज इम्पॉसिबल है। अगर सोल क्लैन लिंक क्लैन को ऐसे सिचुएशन में डालना चाहता था तो उन्हें इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कैंपेन लॉन्च करना पड़ता, और अगर वो ऐसा करते तो
ये इम्पॉसिबल है कि हमारे गू क्लैन को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। और अगर सॉ क्लैन किसी को तबाह करना ही चाहे तो वो लिंक क्लैन जैसे पावरफुल क्लैन को क्यों चूज करेगी, वो भी बिना कोई ठोस रीजन के। भले ही लिंक क्लैन इन कुछ सालों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन करा, पर ये इतना भी डिक्लाइन नहीं हुआ है कि इसे कोई हल्के में ले ले। शेयन गू युआन की बात को सुनकर क्लियर हो गया था, पर अभी भी उसके मन में डाउट्स थे कि आखिर लिंक क्लैन के साथ हुआ क्या इस दुनिया में कोई दूसरी पावर भी आ गई है। लेकिन तब गू युआन शेयन से कहता है, ठीक है शेयन, अब काफी ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना होगा क्योंकि कल तुम्हें सुबह सुबह यहाँ से निकलना है। शेयन हाँ में सिर हिलाता है, ग्रीट करता है। वैसे ही गू युआन वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए ये डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आया क्योंकि मुझे लगता है कि रियल एपिसोड में ये सारे डिटेल्स काट दिए जाएंगे। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे तो काम चला लेना, क्योंकि सीन्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जब रियल एपिसोड आएगी तो मैं आपको अच्छे से सारे सीन्स मैच करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर लाइक ज़रूर करना और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।